हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो हम सब क्लास 8 का चल रहा था प्रश्नावली 2.2। उसका हम सब 3 क्वेश्चन देखे थे, तो इस वीडियो में 4 से देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है प्रश्न। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब बस 2 मिनट लगता है करने में, मतलब 2 मिनट तो बहुत ज्यादा ही बोल दिए, 30 सेकंड लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 2.2 का क्लास 8 का मैथ। ठीक है, और सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से मैं समझाने का कोशिश करूंगा, तो आप एकदम फोकस के साथ आप इसको देखें। ठीक है, तो बोलता है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 है। देखिए, दो प्रकार का कलम है। ठीक है, मान लेते हैं एक कलम है और एक और कलम है। एक जो है वो सस्ता कलम है। ठीक है, एक कैसा कलम है? सस्ता, चीप। एक महंगा है। ठीक है, तो सस्ता कलम और महंगा कलम है, दो टाइप का पेन है हमारे पास। टोटल पेन का संख्या कितना है? कलम का संख्या है हमारे पास 35, जिसका टोटल जो प्राइस है वो है 60। कितना रुपीज है? 60 रुपए में 35 कलम। ठीक है, इस 35 कलम में दो टाइप का कलम है, सस्ता और महंगा, यानी ये 35 पेन में दोनों मिला हुआ है, सस्ता और महंगा। हमको क्या निकालना है? महंगा कलम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं इस 35 कलम में, माना महंगी कलम की संख्या x है। ठीक है, कितनी है? x है। तो बताइए सस्ती कलम की संख्या कितनी होगी? सस्ती कलम की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, 35 टोटल कलम था, टोटल यानी कुल कलम का संख्या कितना है? 35। इसमें दो टाइप का कलम है, एक हो गया महंगा जो कि हम सब x मान लिए, तो दूसरा इसमें महंगा घटा देंगे तब तो आ जाएगा सस्ता। सिंपल सा बात है, तो इसलिए सस्ता कलम का संख्या क्या हो जाएगा? 35 माइनस एक्स है। ठीक है, कैसे 35 माइनस एक्स? मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 35 कलम डिब्बा में है, इसमें हम मान लिए महंगा कलम 10 होगा। ठीक है, कितना होगा? 10। तो हम बोले कि 35 कलम है, दो टाइप का कलम है आपके पास, सस्ता और महंगा, जिसमें जो है 10 कलम है वो आपका महंगा वाला है, कॉस्टली है। तो आप बताइए सस्ती कलम की कीमत क्या होगी? तो 35 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो उसी प्रकार से 10 एक्चुअल में तो आंसर होने वाला नहीं है, एक्चुअल में क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। तो महंगी कलम का संख्या x, सस्ती कलम का संख्या 35 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो सस्ता कलम हो जाएगा। अब देखते हैं कितना होता है, पर ये इसका मूल्य नहीं है। हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 कलमों का कुल मूल्य 60 है। 35 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 60 है। ठीक है, तो मूल्य पे आते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं, सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। चलिए महंगी कलम का मूल्य निकालते हैं। तो महंगी कलम का मूल्य, टोटल कलम हमारे पास कितना है? x। एक कलम का प्राइस कितना है? 2 रुपया, तो 2 गुना x करेंगे 2x हो जाएगा। अब हम सब निकालते हैं सस्ती कलम का मूल्य। ठीक है, सस्ती कलम का मूल्य, तो हमारा सस्ती कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, सस्ती कलम हमारा, मतलब पहले तो देखेंगे कि सस्ती कलम की संख्या कितनी है। तो 35 माइनस एक्स ये संख्या हुआ, और एक कलम का कीमत कितना है? 1.5 रुपया है, तो गुना किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 1.50 यानी 1.5 रुपया से। चलिए गुना करते हैं, तो 35 गुना 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 52.50। 1.5 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 1.50 x। ये हो गया आपका सस्ती कलम का मूल्य। ठीक है, हम सबको क्या निकालना है? महंगी कलम। कितनी महंगी कलम खरीदी गई? तो महंगी कलम का कीमत हो गया 2x। प्रश्न से लिख दें, प्रश्न से महंगी कलम का कीमत 2x, सस्ती कलम का कीमत हम सब निकाल लिए 52.50 माइनस 1.50x, और ये दोनों मिलाकर कितना रुपया हम सब खर्च किए? 60 रुपया खर्च किए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 60। अब 2x में 1.5x घटाएंगे तो हो जाएगा 0.50x बराबर 60, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 52.50। इसको रहने देते हैं, इसको कुछ अभी नहीं करना है। चलिए इसको घटाते हैं, कैसे दशमलव वाला घटाव बनाएंगे? तो जो दशमलव के बाद है उसको बाद में लिखा जाता है। तो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 6 में 5 गया, सॉरी यहां से पैसा ले ही लिए, तो 7.5
50 क्या हो जाएगा 7.50। तो x बराबर हो गया 7.50 बाय 0.50। ठीक है, देखिए जब पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 अंक के पहले यहाँ पॉइंट है, 2 अंक के पहले यहाँ भी पॉइंट है, तो जब बराबर स्थान पे पॉइंट रहे तो आप पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। 0 0 कट गया, इधर बचा 75 बाय 5, 5 से ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 15 बार में। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15। अब x एक्चुअल में माने क्या है, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो x माने है महंगी कलम। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। तो महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या क्या माने हैं, आप माने महंगी कलम की संख्या x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x। तो x माने और x का वैल्यू हमारा कितना गया 15, यही हो गया आपका आंसर। तो ये था 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो जरूर पूछें, तो पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर अब देखते हैं हम सब 4 नंबर के बाद। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीनों कोण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं माना त्रिभुज का कोण, माना त्रिभुज का कोण क्या है x है। ठीक है, x डिग्री है, कोण को हमेशा डिग्री में मापते हैं। ठीक है, अब 3 कोण दिया गया है 2:3:5। तो पहले आप लिख लेंगे कोणों का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़े आदमी आया और आपको 100 रुपया दिए। ठीक है, और आप घर में 3 आदमी हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि आप 100 रुपए को इस अनुपात में बांट लें। ठीक है, तो आप कैसे बांटेंगे, तो मैंने पहले तो आप क्या करेंगे, मतलब ये अनुपात का मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस 100 रुपए का मतलब आपको 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया जो है इसको इस रेशियो में आपको डिवाइड मतलब बांटना है। तो 2:3:5। मान लीजिए ए एक बच्चा है, बी एक बच्चा है, सी एक बच्चा है, तो ए को, बी को और सी को कितना रुपया मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो 100 रुपया था, पहले ए का हिस्सा निकालते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है 2, और ये कितने में से है, तो 5 3 8 और 2 10, 1 0 1 0 कटेंगे, 10 दूनी 20 रुपया, यानी ए को हमको कितना रुपया मिल जाएगा 20। अब मान लेते हैं बी का निकालते हैं, तो फिर 100 रुपया में बी का हिस्सा है 3, तो बी को मिल गया 30 रुपया, और सी को मिल गया, सी का हिस्सा है 5, तो हो गया 50 रुपया। समझ में आए, तो आप देख सकते हैं कि 2 3 और 5 जो है ये रुपया नहीं है, ये हिस्सा है। आप 100 को इस रेशियो में बांटेंगे तो इतना आएगा 20 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपया। 1000 को बांटेंगे तो फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनुपात या रेशियो। ठीक है, फिलहाल रेशियो में कंपटीशन वाले को अलग पढ़ाऊंगा, आप सबको ये सब जानना नहीं है। फिलहाल कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो सारे कोण को हम सब एक एक करके लिखते हैं। तो प्रथम कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप आसानी से सीख जाएंगे। 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 गुना x किए 2x, पहला कोण पता चल गया हम सबको। 3 गुना x करेंगे 3x हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा। 5 गुना x करेंगे 5x हो जाएगा, तो तीसरा कोण हो गया। ठीक है, अब एक स्लोगन लिखूंगा मैं, हम जानते हैं, हम तो जानते हैं, आपका पता नहीं, हम जानते हैं कि, आप भी जान जाए अभी तुरंत, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल सा बात मैंने इसमें लिख दिया, इसे आप याद रखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो पहला हो गया 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। देखिए योग होता है इसलिए क्या दिए, प्लस और प्लस। 5x 3x 2x को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x, और सिर्फ अगर x बराबर निकाले तो 180/10, तो कट गया बराबर 18 डिग्री। यानी ये सिर्फ कोण का वैल्यू आया कितना, 18 डिग्री। लेकिन हम सबको क्या निकालना है, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो प्रथम कोण सबसे पहले, तो प्रथम कोण हम सब क्या माने हैं 2x,
तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 18, क्योंकि हम सब x का वैल्यू कितना निकाले 18, और 18 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री। दूसरा कौन निकालते हैं बहुत आसानी से, अब तो आप खुद ही निकाल लेंगे। दूसरा कौन क्या है 3x है, तो 3x लिख देंगे और x का वैल्यू कितना लिख देंगे 18 लिख देंगे। 18 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 54। फिर तीसरा कौन हम सब निकालेंगे, तीसरा कौन कितना हो जाएगा, तीसरा कौन हमारा है 5x, और x का वैल्यू अमूमन 18, 18 पंचे 90, यानी अगर तीनों कोण की बात करें तो हमारे पास कोण आ चुका है 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम सब छठा क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन करें, फिर मैं छठा क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नाम भी इंटरेस्टिंग है, टॉम एंड जेरी वाला। तो बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के थे। ठीक है, तो एक आप कोई बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं पेंटिंग में बहुत खराब हूं। तो एक ऐसा मिलता है मिट्टी का, आप देखते होंगे, इसमें आप सिक्का डालते हैं। ठीक है, हम सबके यहाँ इसको चुकिया बोला जाता है और भुटकी। ठीक है, आप सब जो बोलते हो हमको नहीं पता। फिलहाल बिल्लू जो है 3 प्रकार का सिक्का जमा करता था, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। ठीक है, ठीक है, और वो टोटल जो है बहुत मेहनत से 160 सिक्का जमा भी कर लिया। कितना सिक्का 160। लेकिन जब ये जमा कर रहा था तो ये भूल गया कि 5 रुपए का हम कितना डाले थे, 2 रुपए का कितना डाले थे और 1 रुपए का सिक्का कितना डाले थे। ठीक है, ये आप सबको बताना है। ठीक है, तो बिल्लू बहुत तेज है, आप सबके ऊपर छोड़ दिया सवाल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, और बिल्लू जो 160 सिक्का जमा किया, ठीक है, क्वाइन, तो उसका जो टोटल भुटकी फोड़ने के बाद, यानी ये जो फोड़ा होगा पॉट, तो उसको प्राप्त हुआ 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया प्राप्त हुआ। और आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी आपको बताना है 1 रुपया का कितना सिक्का उसके पास था, 2 रुपया का कितना सिक्का था और 5 रुपया का कितना सिक्का था। 3 रुपए का कोई सिक्का आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले क्लू पे जाते हैं कि क्या आखिर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिखे दिया हुआ है, यदि 2 रुपये की सिक्के की संख्या 5 रुपए की सिक्के की संख्या की तिगुनी हो। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं 5 रुपए के सिक्के की संख्या। ठीक है, तो माना 5, जो देगा इंफॉर्मेशन उसी के अनुसार आपको सवाल बनाना होता है। तो माना 5 रुपए की सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या कितना है x। ठीक है, अब 2 रुपए की सिक्के की संख्या कितनी होगी, तो बोलता है, देखिए ध्यान से समझे, मेरी बात को गौर करेंगे। यदि 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्के की संख्या की तिगुनी हो, यानी 5 रुपए का जितना सिक्का है उसका तिगुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रुपए का सिक्का। तो इसको 3 से गुना कर दे तो हो गया 3x। ठीक है, अब 5 रुपए का तो हमको संख्या पता चल गया, 2 रुपए का भी पता चल गया, क्या 1 रुपए का पता चला है, नहीं पता चला है। चलिए पता कर लेते हैं। तो 1 रुपए की सिक्के की संख्या, 1 रुपए की सिक्के की संख्या, देखिए सिंपल सा बात है, आपको 5 रुपया का सिक्का पता चल गया, 2 रुपया का पता चल गया, टोटल सिक्का 160 था। तो बिल्लू के पास 160 सिक्का था, उसमें अगर आप 5 रुपए वाला यानी x और 2 रुपए वाला यानी 3x अगर इसको घटा देंगे तो 1 रुपया वाला बच जाएगा, तो 3x और 1x 4x, तो ये हो गया 1 रुपए वाले सिक्के का संख्या। अब सबसे पहले इसका कुल मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है थोड़ा इधर मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि फिर जगह मिलेगा नहीं हमको, तो यहां से मैं लिख रहा हूं। तो 1 रुपए की सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 160 माइनस 4x। ठीक है, तो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए की सिक्के की संख्या हम सबको पता चल गया। अब सबसे पहले मूल्य निकालते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में मूल्य दिया हुआ है ना, तो मूल्य निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, पहले 5 रुपया का निकालते हैं। तो 5 रुपए की सिक्के का कुल मूल्य, 5 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य, तो 5 रुपए का सिक्के का मूल्य क्या होगा, कितना संख्या है x, और 5 रुपए का 5 ही रुपया ना होगा, तो 5 से गुना करें, 5x रुपया हो गया। फिर 2 रुपया का सिक्के की का कुल मूल्य, तो 2 रुपए का सिक्का का संख्या कितना है 3x है,
इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 रुपया का मूल्य क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6x हो जाएगा। और 1 रुपए की सिक्के का कुल मूल्य, ठीक है। अब 1 रुपया का सिक्का का कुल मूल्य क्या होगा, टोटल 1 रुपए का सिक्का का संख्या कितना है, 160 माइनस 4x, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही हो जाएगा 160 माइनस 4x रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया सिक्के का संख्या का कुल मूल्य हमको पता चल गया। मूल्य का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट। तो 5 रुपए का कॉस्ट क्या होगा, 5 ही रुपया होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो 5x, 6x और 160 माइनस 4x, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, 5x 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन सब पैसे को जब आप मिला देंगे, तीनों 5 रुपए का पैसा, 2 रुपए का पैसा और 1 रुपए का पैसा जब आप मिला देंगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 300 रुपीज हो जाता है, ठीक है, जो कि उसके पॉट से निकला था। तो 300 रुपीज लिख दिए। अब 6x और 5x, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे 11x हो जाएगा। अब माइनस 4x करें प्लस 160 बराबर 300। अब 11x में 4x घटाएंगे तो 7x हो जाएगा। 3x प्लस 160 उधर गया, क्या हो जाएगा, माइनस 160। तो 7x बराबर हो गया 140। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7x बराबर 140। तो सिर्फ एक x बराबर 140 बाई 7 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। x बराबर क्या हो गया आपका 20। x माने क्या है एक्चुअल में, तो 5 रुपए का सिक्के का संख्या। तो हम सब आपको क्या निकालना है, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो चलिए लिखते हैं, मैं यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना देता हूं ताकि आप इधर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड की, कुछ भी लिखने लगेंगे फिर। तो 5 रुपए की सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या x है, x बराबर हो गया 20। हम सबको फिर निकालना है 2 रुपए की सिक्के की संख्या। तो 2 रुपए की सिक्के की संख्या क्या माने हैं, 3x माने हैं, तो 3x लिख दें। और 3x का वैल्यू 20 है, तो 20 दिया 60, यानी उसके पास 2 रुपया वाला 60 था। और 1 रुपए के सिक्के की संख्या, 1 रुपए के सिक्के की संख्या क्या माने हैं आप, 1 रुपए की सिक्के की संख्या हम माने हैं 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x का वैल्यू 20। तो 160 माइनस 20 चौक 80, 80, यानी उसके पास 1 रुपए का सिक्के का संख्या 80 था, 2 रुपए का सिक्के का संख्या 60 था, 5 रुपए के सिक्के का संख्या 20 था। तो 60 20 80 80 80 160, टोटल उसके पास कितना सिक्का था 160। तो यही हो गया आपका आंसर। क्या क्या, एक तो ये हो गया 20, एक हो गया 60, एक हो गया 80, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर 8 9 10 भी देखते हैं कि अगले वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो फिलहाल 7 में देखते हैं, उसके बाद वीडियो का लेंथ देखेंगे कि कितना होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये भी रेशियो वाला सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, ठीक है, और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेता है। बहुत तेज होते हैं ओल्ड मैन, ठीक है, अपने लिए भी 1 लाख रख लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है ऐसे सामाजिक तौर पे भी देखें तो, ठीक है। फिलहाल उस पर हम बाद में करेंगे। अब इसकी कुल संपत्ति जो है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो पहले तो कुल संपत्ति को हम सब लाख में बदल लेते हैं, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। एसेट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कुल संपत्ति है 2.5 लाख, तो इसको 1 लाख से गुना कर दें तो 2.5 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक अंक के पहले दशमलव, खत्म हो गया, यानी 2,50,000 रुपया है, इसी को 2.5 लाख बोलेंगे, ठीक है। अब संपत्ति का बंटवारा करता है, तो मान लेते हैं माना प्रत्येक संतान को x रुपया प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, x रुपया प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और बंटवारा जो है, अनुपात जो दे दिया है वो क्या दे दिया है आपका, अनुपात दिया है 1:2:3। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो प्रथम संतान एक हिस्सा मिलता है, हिस्सा कितना हम सब लिखे हैं x, तो ये हो जाएगा x। दूसरा संतान का देखते हैं, दूसरा संतान को मिलता है 2x, दूसरा नंबर पे है तो 2x हो गया, ठीक है। तीसरा संतान तीसरा नंबर पे है तो उसको 3x, ठीक है। तो 3 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए इसको हिस्सा मिल गया,
प्रथम संतान को x रुपया, दूसरा संतान को 2x और तीसरा संतान को आपका 3x। ठीक है, सिंपल सा बात है। और खुद भी रखा है 1 लाख, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खुद भी कितना रखा है? 1 लाख। तो चलिए यहां से मैं बना रहा हूं सवाल को। प्रश्न से प्रथम संतान को x रुपया मिला, दूसरा संतान को 2x मिला, तीसरा संतान को, 1 मिनट रुकेंगे आप, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा बाहर में जो दिन में वीडियो बनाने में होता है क्या, बहुत सारे गाड़ी मोटर टपते हैं तो उसमें बहुत मस्त सा गाना बजता है, तो इसलिए मुझे रोकना पड़ गया वीडियो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। x प्लस 2x और तीसरा संतान को मिलता है 3x, और अपने लिए खुद भी रखा है 1 लाख। ठीक है, ये बहुत तेज वाला बात है कि खुद के लिए भी पैसा रखा है। ठीक है, नहीं तो सब बेटा ले लेगा, संतान लेके निकल लेगा। ठीक है, ये होता ही है। फिलहाल 3x, 2x और 1x मिलके क्या हो जाएगा? 6x। बहुत सिंपल सा बात है। अब 2,50,000 रुपए था, प्लस 1 लाख उधर गया तो माइनस 1 लाख हो जाएगा आपका। और 2,50,000 में यानी 2.5 लाख में अगर 1 लाख को घटा दे तो 1,50,000 हो जाएगा। और सिर्फ अगर x बराबर हम बात करेंगे तो 1,50,000 बाय 6 करेंगे, 6 से कटाने का कोशिश करें तो 25 छक 150 होता है, यानी 25,000। x का वैल्यू क्या आ गया? 25,000। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? प्रत्येक संतान को कितना रुपया मिला। तो प्रथम संतान आप देखें, प्रथम संतान है x का वैल्यू 25,000, यानी एक बेटा को कितना मिल गया? 25,000। दूसरा फिर आया, दूसरा संतान आया, बोला मेरा हिस्सा दीजिए, बोला लो 2x देते हैं, तो x का वैल्यू 25,000। तो दूसरा वाला को थोड़ा ज्यादा मान लिया, इसको 50,000 रुपये दे दिया। ठीक है, अब यहां भी लड़ाई होगा। तीसरा संतान ये और तेज था, ये लगता है सबसे छोटा होगा तो इसलिए ज्यादा माना गया। तो 3 गुना 25,000, तो 25 गुना 3 करेंगे तो इसको 75,000 मिला। ये तो पूरा डांस किया होगा पैसा लेकर के। लेकिन एक बात इस सवाल में है कि अपने लिए इन तीनों से ज्यादा ये रखे हैं। ठीक है, 1 लाख, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिलहाल जोक को साइड रखते हैं, और ये हो गया आपका आंसर 25,000, 50,000 और 75,000। तो ये था 2.2 का 7 नंबर। चलिए इस यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा 8, 9 और 10। ठीक है, तो फिलहाल मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दें। ठीक है, और मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ जो कि इस चैनल पे अगले 3 से 4 मंथ में क्या आने वाले हैं या फ्यूचर प्लान क्या है, तो एक वीडियो में मैं संक्षिप्त में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको आप देख लें। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप प्लीज बोल सकते हैं कि फिर से एक बार समझा दें, तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक सवाल को 1000 बार समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8, 9 और 10 नंबर देखेंगे, फिर 2.3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।